हिजाब का विवाद जब शुरू हुआ तब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। कहा गया कि सारा विवाद चुनाव की वजह से छेड़ा गया है। हिजाब विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट में बटा हुआ फैसला आने से मामला फिर अटक गया है, तब गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है। आगे और कितने दिन यह विवाद चलेगा? क्या अगले साल तक, जब कर्नाटक में ही चुनाव होने वाला होगा? जबकि हिजाब पर सियासी और अदालती लड़ाई के बीच दांव पर मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई भी लगी हुई है। लंबी सुनवाई के बाद हिजाब मामले में बटी हुई राय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता के बीच दिखी। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 136 पेज में अलग फैसला लिखा और जस्टिस धूलिया ने 73 पेज में अलग फैसला। जस्टिस हेमंत गुप्ता अपने फैसले में लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को अलग तरीके से समझना होगा। धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में धर्म का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस धूलिया लिखते हैं कि स्कूलों में अनुशासन जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता और गरिमा की कीमत पर नहीं। स्कूल के दरवाजे पर किसी कॉलेज की छात्रा से हिजाब उतारने की बात कहना उसकी निजता और गरिमा का हनन है। जस्टिस हेमंत गुप्ता फैसले में लिखते हैं कि कोई धर्म राज्य की किसी भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ जुड़ा नहीं हो सकता। तो जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में लिखा कि हिजाब पहनना याचिकाकर्ता छात्राओं की आस्था और मान्यता के मुताबिक उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यता और विश्वास का हिस्सा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने लिखा कि धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ धार्मिक आस्था के आधार पर राज्य की तरफ से गैर भेदभाव करना होगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने लिखा कि एक स्कूल की तुलना वॉर रूम या सुरक्षा बलों के शिविर से करना उचित नहीं। स्कूलों का अनुशासन के नाम पर रेजिमेंट या मिलिट्री जैसा नहीं बनाया जा सकता। चूंकि फैसला ही बटा हुआ आया, निर्णय एक मत नहीं हो पाया, लिहाजा राजनेताओं को मौका मिल गया समाज में गलत जानकारी और गलत विचार के साथ मतभेद फैलाया जा सके। इस बात को कहने की वजह बने हैं ये दो नेता। एक है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। दूसरे हैं अनिल विज, हरियाणा सरकार में गृह मंत्री। एक एक करके दोनों के बयान सुनिएगा। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। गलती तो पुरुष की है, पुरुषों को अपना मन मजबूत करना चाहिए। और ढाक दिया औरतों को सर से लेके पांव तक। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति दिलाओ। सांसद बर्क हिजाब की वकालत इस कुतर्क के साथ करते हैं कि हिजाब पहनने से आवारगी नहीं बढ़ती, समाज की रक्षा होती है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के गृह मंत्री अनिल विज का कुतर्क ये है कि महिलाओं को तो मुस्लिम पुरुषों की वजह से ही हिजाब में रहना पड़ता है। ऐसी ही सियासी बहस में क्या मोहरा बना दी गई हैं वो मुस्लिम छात्राएं जो शिक्षा चाहती हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को हिजाब के अधिकार की बहस में उलझा दिया गया। सबसे पहले बेसिक ये देखना चाहिए कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो यंग जनरेशन की यूथ हैं, उनको आगे कैसे वो पोस्ट कर रहे हैं, कैसे इम्पोज कर रहे हैं, मतलब वो कैसे कर रहे हैं। हमें राइट टू एजुकेशन है, हमें ये देखना चाहिए कि क्या फैसिलिटीज हम और बच्चों को दें और बच्चियों को दें ताकि वो और आगे जाएं, कि हमारी कंट्री डेवलप कर सके। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 62.41% है, जो हिंदुओं, जैन, ईसाई और सिख के साथ बौद्ध महिलाओं में साक्षरता दर से बहुत कम है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2017-18 कहता है कि 19% मुस्लिम लड़कियों ने जल्दी शादी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। रिसर्च कहती है कि गरीबी के कारण मुस्लिम परिवार जल्दी शादी कराते हैं। हिजाब विवाद के बीच शिक्षा हासिल करने से बच्चियां दूर होंगी तो परिवार शादी भी जल्दी करा देंगे। तब क्या मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई छूटने की दर और बढ़ जाएगी? यही चिंता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के बाद हिजाब बैन के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया को भी हुई है।
जिन्होंने लिखा है कि इस मामले का फैसला करते समय जो बात मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी लड़कियों की शिक्षा। ये सामान्य बात है कि पहले से ही एक लड़की को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी इलाकों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने से पहले उसे अपनी माँ की दैनिक कार्यों में सफाई और बर्तन धोने में मदद करनी पड़ती है। अन्य कठिनाइयां भी हैं। क्या हम उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? इस टिप्पणी को सोचिए और समझिए। बहस के दौरान मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दलील रखने वाले वकील ने यह दावा किया कि 17,000 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब बैन की वजह से कर्नाटक में बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। यानी जब हिजाब को धार्मिक आधार पर अनिवार्य रूप से पहनने की इजाजत चाही जा रही, तब दावा है हजारों छात्राएं मुस्लिम समाज की इजाजत न मिलने से पढ़ाई छोड़ रही। सवाल है कि क्या वो पढ़ाई भी अपनी मर्जी से छोड़ रही हैं या घर वालों के धार्मिक मान्यता को मानने के दबाव की वजह से। सरकार का कहना है कि पढ़ाई अगर हो किसी एक जगह पे हो तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बस यूनिफॉर्म के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सर ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, हम इसे कैसे किसी के चक्कर में खत्म कर सकते हैं कि दूसरा अगर कहे कि हम हिजाब नहीं पहने तो हम कैसे ये कर सकते हैं? हमें तो हिजाब पहनना होगा ना, ये तो हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये तो हमारा आखिरत का मामला है। ऐसा थोड़ी ना है, इस दुनिया से भी हमें जाना है, आगे भी हमें अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। तो अगर हम दुनियादारी को देखें तो फिर हम अपनी आखिरत को भूल जाएंगे। तो बॉयज से हम लोग का पर्दा होता है, अब वहाँ पे बॉयज होंगे तो हम लोग का पर्दा तो टूट जाएगा ना, इसलिए हम लोग ड्रेस के ऊपर कवर अप करते हैं। बस ये भले गवर्नमेंट इसको बोले या ना बोले, लेकिन ये हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है, हम लोग इसे मरते दम तक पहनेंगे। ये भोपाल की छात्राओं की राय है, जहाँ हिजाब किसी स्कूल कॉलेज में स्कूल कमेटी के फैसले के तहत बैन नहीं। ये छात्राएं हिजाब में पढ़ पा रही, लेकिन कर्नाटक की हकीकत जुदा है। कर्नाटक देश का वो राज्य रहा है जहां दूसरे राज्यों के मुकाबले मुस्लिम छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल करने में पिछले एक दशक में तेजी से आगे आई हैं। 2007 में देश में जहां 18 से 23 साल की मुस्लिम छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी सिर्फ 6.7% थी, वो 2017 में बढ़कर 13.5% पहुंची। जबकि कर्नाटक में देखिए 2007 में यहाँ 1.1% मुस्लिम छात्राएं ही 18 से 23 साल की उम्र में कॉलेज जा रही थी। ये 2017-18 में बढ़कर आंकड़ा 15.8% तक पहुंच जाता है। लेकिन गरीबी, कम साक्षरता, जल्द शादी के बंधनों को तोड़कर निकलना चाहती मुस्लिम छात्राओं के पढ़ाई के अधिकार पर हिजाब के विवाद का पर्दा पड़ने लगा, जहां जिम्मेदार सियासत को ठहराया जाता है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला यखरा फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। कांग्रेस को एक ही चिंता है इस देश में, पावर लेना, पावर के लिए कुछ भी होने दे। देश में व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से वो लोग को चिंता कभी नहीं की है। स्वतंत्र कब से आया, स्वतंत्र लेने के लिए इस देश को स्प्लिट किया था। इसके बाद में भी हर निर्णय देश सोचकर कभी नहीं लिया है, इलेक्शन देखकर ही लिया है। वह इलेक्शन के लिए एक कम्युनिटी का मत के लिए वह लोग सब बात करता है।